दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र दृष्टि 2023 वार्षिक घटनाओं के संकलन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्ष भर के प्रमुख सम्मेलन और समारोह जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये जानना है कि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था और इसकी थीम थी प्रसंस्करण से समृद्धि। अगला है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों भारत की एससीओ अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में ये संघाई सहयोग संगठन के युवा लेखक का सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 तो दोस्तों वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का जो है आयोजन किया गया। इसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। अगला है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 तो ये तीनों सेनाओं का संयुक्त सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के बीच और इसका थीम था रेडी रिसर्जेंट रेलेवेंट। अगला है दोस्तों G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023 तो ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 1 से 3 अप्रैल के बीच G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। अगला है G20 की शेरपा बैठक, ये दूसरी G20 की शेरपा बैठक। इसके तहत कुमारकोम केरल में ये बैठक 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 के बीच संपन्न हुई और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। G20 का आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक तो ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गांधीनगर गुजरात में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच हुई। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में 27-28 मार्च को आयोजित किया गया और इसका आयोजन सीडाट दूरसंचार मानव विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के तकनीकी सहयोग से किया गया। तो ये पहला ही अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन था जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडिया सॉफ्ट 2023 क्या है तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ICT प्रदर्शनी और सम्मेलन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ और बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज इसका थीम था। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ये पहला ही था, न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ 22 से 24 मार्च 2023 के बीच और ये कार्यक्रम ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक तो ये मुंबई महाराष्ट्र में 28 से 30 मार्च 2023 के बीच हुई। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक पहल के रूप में नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित हुई 17 से 19 मई 2023 के बीच और इसका आयोजन दोस्तों पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023 तो शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रदर्शन करने के लिए ये 24 से 26 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में हुआ और इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया।
एक अन्य है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023, तो ये नई दिल्ली में हुआ है और प्रमुख भागीदार राज्य मध्य प्रदेश सरकार और सहयोगी भागीदार राज्य इसमें उत्तर प्रदेश सरकार था। आहार 2023, तो ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO के द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आहार 2023 का आयोजन हुआ है। एक दोस्तों इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023। इसका जो है दोस्तों मोटे अनाजों पर आधारित ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन नई दिल्ली में 18-19 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ और दोस्तों मिलेट्स को भारत में श्री अन्न कहा गया है। इस अवसर पर ICAR भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। एक है पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023, तो ये ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज WHO और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन में ये 15 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023, तो ये गोवा में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 दोस्तों उत्तराखंड विकास पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। और एक और है 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023, इसमें इम्पॉर्टेंट थीम होती है और अतिथि देश होते हैं। तो एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये 31वां नई दिल्ली पुस्तक मेला था। NBT यानी राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच और इसका थीम याद रखिएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव और गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस रहा 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, तो दोस्तों ये भारतीय संस्कृति और विरासत का उत्सव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण आयोजन है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023, तो ये इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में 3 से 5 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया और थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। 8वां रायसीना डायलॉग इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन ये नई दिल्ली में होता है और अब की बार 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया। इसकी थीम थी प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट और इस वर्ष उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, तो ये केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया 1 से 2 मार्च 2023 के बीच और इसकी थीम थी एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों बार्सिलोना स्पेन में 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ के द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया। बायो एशिया 2023, तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 इम्फाल मणिपुर में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया और इसका थीम था री इमेजिन इन्थोफेनोमेकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। एक और है देखिए 22वां भारत रंग महोत्सव 2023, तो ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में ये संपन्न हुआ 14 से 26 फरवरी 2023 के बीच। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023, तो ये विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से पुणे में आयोजित किया गया
23 से 25 फरवरी 2023 के बीच, और इसका थीम एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था रहा। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसका थीम था मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस ऑफ कलेक्टिव एक्शन। एक और है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक। तो ये भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बंगलुरु में ये G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में 22 से 25 फरवरी 2023 के बीच हुई थी। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसका थीम था अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो इसका आयोजन आप जान लीजिए सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच किया गया, और इसका थीम स्टेट उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भागीदार देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश थे। ये है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से, याद रखिएगा, फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य संपन्न हुआ, और संयुक्त सत्र का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक, तो ये लखनऊ यूपी में संपन्न हुई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि लखनऊ में जो G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 के मध्य संपन्न हुई है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023, तो एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स द्वारा ICAR NRRI कटक ओडिशा में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, वहाँ पर ये दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, तो ये हुबली धारवाड़ कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया, और इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023, इसका आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ द्वारा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में 9 से 13 जनवरी 2023 के बीच हुआ। इसके अलावा दोस्तों 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ, और थीम था ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। पर्पल फेस्ट समारोह क्या है, तो ये अपनी तरह का पहला महोत्सव है, पणजी गोवा में आयोजित हुआ 6 से 8 जनवरी 2023 के बीच। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023, ये गोवा में संपन्न हुआ 8 से 11 दिसंबर 2022 के बीच, और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का थीम जो था वो था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। टेक्नोटेक्स 2023, तो दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इसका थीम था इन्वाइजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047। एयरो इंडिया, तो आप जानते हैं दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा और रक्षा मंत्रालय द्वारा वायुसेना स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, और इसका थीम था द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह 2022, ये भोपाल मध्य प्रदेश में 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया, और इसकी थीम थी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022, तो ये नोम पेन कंबोडिया में आयोजित हुआ, और इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, और ये पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफायर वॉकर के लिए दिया गया है। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, तो ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और मुख्य विषय एक बड़ी बेसिन में
छोटी नदियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण। दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में 4 से 7 दिसंबर 2022 को हुई और इसमें भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सहित विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधिमंडलों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था। एक है पहला सिलचर सिलहट महोत्सव। तो ये भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए सिलचर असम में आयोजित किया गया 2 से 3 दिसंबर 2022 के बीच। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का शिखर सम्मेलन 2022, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। ओपन कनेक्ट बैलेंस जो है एपेक का थीम था। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022, तो ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 15 से 17 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री इस वर्ष का थीम था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022, तो ये पटाया शहर थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका थीम था फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सीलरेट। इस सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। अगला महत्वपूर्ण है 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, तो ये नोमपेन कंबोडिया में 12 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 नोमपेन कंबोडिया में ये आयोजित किया गया और थीम था आसियान ACT एड्रेसिंग चैलेंजिंग टुगेदर। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया 14 से 27 नवंबर 2022 के बीच और इसकी थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। भागीदार राज्यों में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र थे। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और केरल। काशी तमिल संगमम 2022 इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी, काशी में उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के बीच काशी तमिल संगमम आयोजित किया गया। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 2023, तो विभिन्न व्यापार और निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया और इसका थीम था विजन 2030 स्पाइसेज, अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, तो ये 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जेनेटा मैस्केर नहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही थीं। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022, तो ये बोगोर, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022, तो ये हैदराबाद में संपन्न हुआ। जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का थीम था। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 हैलीफैक्स कनाडा में संपन्न हुआ था और इसका थीम था इंक्लूसिव, एसेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट्स, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल ऑफ डेवलपमेंट। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022, तो ये वर्चुअल रूप में सिंगापुर में आयोजित किया गया और इसका मुख्य थीम था लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रांगर। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के वर्ली के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया और इसका फोकस कंट्री बांग्लादेश था। डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार जीता था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2022, ये आबिद जान कोटे डी आइवर में 9 से 20 मई 2022 के बीच आयोजित हुआ। लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम था।
एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 लंदन यूके में 22 से 25 मई 2022 के बीच आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था एजुकेशन बिल्डिंग फॉर टुगेदर स्ट्रांगर बोल्डर बेटर। क्वाड क्वाड देखिए दोस्तों, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो जापान में 24 मई 2022 को आयोजित हुआ था। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ ने भाग लिया। तो क्वाड 4 देशों का जो है संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया 14-15 मई 2022 के बीच। इसका मुख्य थीम था डेवलपिंग इंडिया एज ए क्रूज हब। और एक देखिए 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया 12 से 13 मई 2022 के बीच। इसका मुख्य विषय था मेज leveraging a supply sustainable approach towards demand driven markets and farmers prosperity। तो 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये थे वर्ष भर के प्रमुख सम्मेलन और आयोजन, उनसे संबंधित स्थल और कुछ अन्य विशेषताएं तथा जो है उनका मुख्य थीम क्या रहा है। तो आप इन प्रश्नों और तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा, और अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आपको ऐसे ही जो है दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये वीडियो आप रिवीजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो उस समय इसको सुन भी सकते हैं। हमने बहुत तेज़ी से इसको कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को तैयार कर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।